वैसे तो हमें अब क्लाइमेट चेंज की वजह से पता ही नहीं है ना, अनप्रेडिक्टेबल जितने भी इन्वायरमेंट है वो हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन एक मसला जो है वो हीट प्रूफिंग का है हमारे घरों की छतों की। तो एक तो ये बताइए कि वो कितना ज़रूरी है, और दूसरा ये बताइए कि कौन कौन से तरीक़े हैं जो एक तो बहुत महंगे हैं, जो महंगे होते हैं, उनसे हट के आम इंसान आम बंदा जो है वो हीट प्रूफिंग कैसे कर सकता है। अच्छा, वही बात अगेन, क्लाइमेट चेंज की वजह से ना हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी भी उसी तरह बढ़ती जा रही है, बारिशें स्टार्ट होती हैं तो बारिशें होती जा रही हैं, इसी तरह बहुत सारे हमें मामला देखने में आ रहे हैं। आपने हीट की बात की है, हीट के लिए हमें जब घर बना लेते हैं तो उसकी जब छत की वाटर प्रूफिंग करते हैं तो हमें उसके लिए हीट इंसुलेशन के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, मतलब है कि वो हमें यूज़ करनी चाहिए, जिसमें डिफरेंट कंपनीज इंसुलेशन के लिए अच्छी प्रोडक्ट बना रही हैं, वो हमें अपनी एक वर्किंग करके प्रॉपर वो हीट प्रूफिंग करवानी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। खुद से नहीं करनी चाहिए जी, खुद से नहीं करनी चाहिए। मतलब खुद से मतलब क्या, मतलब आपका कहने खुद का से कुछ जैसे ये नए आजकल जुगाड़ आए हैं, प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, कुछ छतों पे कुछ पेंट वगैरह, कोई चूना लगा रहे हैं। देखें वो डेफिनेटली देखें, एक प्रोडक्ट है जो कि जब ये चीज़ें नहीं आई थी ना, जैसे कि मैं पॉलीयूरेथीन स्प्रे की बात कर रहा हूँ, स्प्रे करते हैं जैसे कि अगर हम हीट प्रूफिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह मतलब बात करें तो ना, वो पहले मट्टी को ज़हरी बात है काफ़ी मिकदार में छत के ऊपर डाला जाता था, उसके ऊपर एक टाइल लगा दी जो कैसे मतलब हीट प्रूफिंग के मतलब है कि एक्ट करती थी। अभी भी मतलब लोग यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छा तरीकाकार था, लेकिन अब ज़हरी बात है कि जिद्दत आती जा रही है माशरे के अंदर और चीज़ें डिफरेंट नई तरीके से आ रही हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को एक तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्योंकि अब ज़्यादातर लोग जो छतें होती हैं उनको यूटिलाइजेशन में ला दे, वहाँ पे प्लांटेशन भी कर रहे हैं, पौधे भी रख रहे हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि छत को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। सोलर भी लगाया तो सोलर को हाइट में करके लगा देते हैं ताकि छत के ऊपर अपना कोई सीटिंग का अच्छा निज़ाम किया जा सके, क्योंकि हमारे पास आजकल स्पेस का बहुत बड़ा इशू आ रहा है, तो जिसकी वजह से मैक्सिमम स्पेस की यूटिलाइजेशन की तरफ मूव करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हीट के लिए अपने घर को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट प्रूफिंग के लिए जितने एक अच्छे मैकेनिज्म है, जंबो लॉन शीट्स आ रही हैं मार्केट के अंदर, पॉलीयूरेथीन स्प्रे यूज़ होता है, वो यूज़ होता है, इस तरह थर्मोकोल शीट्स होती हैं, मतलब अब वो बजट वाइज होता है, आपका बजट कितना है, ठीक है, बजट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन हर किसी की कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ लगाएं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अच्छे से अच्छे मतलब प्रोसेस की तरफ जाना है, अच्छे से अच्छा चीज़ें यूज़ करनी है ताकि हमें कोई इस तरह का मसाइल। लेकिन मुझे भी इजाज़त दे दो तो ना, लेकिन अगर कोई बजट फ्रेंडली तरीक़ाकार बताए ना हमें, हमारे नाज़रीन को, ताकि वो आम बंदा जो है वो भी हीट प्रूफिंग कर सके। देखिए, जंबो लॉन शीट्स इसमें बहुत अच्छी हैं। इसमें आपकी थिकनेस पर डिपेंड करता है, आप 1.5 इंच से लेके 3 इंच तक भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। उसके ऊपर आप डेफिनेटली आप मट्टी डाल देंगे, मट्टी डाल के ऊपर छत की रूफ टाइल भी लगा सकते हैं अगर छत यूज़ नहीं करनी, अदरवाइज़ उसमें दूसरे ट्रीटमेंट भी आ रहे हैं, आप जंबो लॉन शीट बिछा देते हैं, उसके ऊपर आप PCC कर देते हैं, पेंट भी आ रहे हैं, पेंट्स भी कुछ ऐसे, ये वाकई में वो हीट प्रूफिंग का काम करते हैं। डेफिनेटली केमिकल मार्केट में इस तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल है, अवेलेबल है केमिकल, वो वहाँ यूज़ हो रहे हैं कि जहाँ पे लोगों की पहले वाटर प्रूफिंग हुई है, हीट प्रूफिंग हुई है, ठीक है जी, और उसके ऊपर जो छत के ऊपर कुछ अर्से बाद ज़ाहिर बात है हीट की इंटेंसिटी को कम करने के लिए वो केमिकल से ना, जैसे पेंट नहीं कर दिया जाता, इसी तरह पूरी छत के ऊपर पेंट कर दिया जाता है। अच्छा, उसका इतना ज़्यादा लिंक नहीं है हीट प्रूफिंग के साथ, मतलब वो रेजिस्ट करती है, मतलब कि डायरेक्टली जब सन लाइट्स आती हैं, मतलब रेज आती हैं, तो वहाँ से उसकी इंटेंसिटी को कम कर देती है, तो वो भी काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है। कितना परसेंट करती होगी? अब परसेंटेज का तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं देखा जा सकता, डिपेंड करता है कि जो हमने नीचे से वो चीज़ की इंसुलेशन की हुई है ऑलरेडी, वो किस लेवल की हुई है, उस पर डिपेंड करेगा हमारा। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जो बात है ना, उसकी जाके मेजरमेंट फिर किया जा सकता है। अच्छा, प्रोडक्ट काम करता है, लेकिन अगर आपकी पहले से आपने काम किया हुआ है कंस्ट्रक्शन के दौरान, अगर आपने हीट प्रूफिंग का कुछ मैकेनिज्म आपने किया, बहुत ज़रूरी है। अकेला हम इस डिपेंडेंट करके केमिकल लगा दें हीट प्रूफिंग हो जाएगी, वो कभी भी नहीं ऐसा मामला देखने में आएगा। अच्छा, ये क्लियर करें ना बात, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के दौरान, तामीर के दौरान छत में कोई हीट प्रूफिंग का आपने कोई मैकेनिज्म, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी या टेक्निकल कुछ चीज़ यूज़ नहीं की हुई, कोई मेथड जैसे आप बता सकते हैं, बिल्कुल ऐसी है, तो फिर आप चाहे चूना लगा लें, चाहे पेंट लगा लें, चाहे कोई केमिकल लगा लें, कोई शीट लगा लें, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये तो फिर हमारे साथ धोखा हो गया था है ना बहुत सारे लोग, क्योंकि देखिए जैन साहब, अब जैसे गर्मी आ रही है बाहर घर में, वैसे नॉर्मली अब तो देखा जाए AC ऑलमोस्ट हर घर की ज़रूरत बन गई है। चलिए, अगर बहुत सारे घरों में नहीं भी AC, तो सबसे पहले यही सोच जाती है कि चले एटलीस्ट जो है छत
जो है वो हीट प्रूफ, उसकी जो हीट प्रूफिंग हुई हो, ताकि अगर पंखा भी चल रहा है तो वो थोड़ी गर्मी कम नीचे आए। तो हम तो इन्हीं मेथड्स की तरफ जाते हैं। फ़लाँ ऐड आ रहा है जी, आप ये पेंट लगा लें, फ़लाँ जी केमिकल लगा लें, ये शीट लगा लें, तो आप AC जितनी ठंडी हवाएं जो है वो जब तक हीट प्रूफिंग के लिए हमें प्रॉपर जो रूफ ट्रीटमेंट करने लगते हैं ना, उसके अंदर प्रॉपर प्रोसीजर है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। वो जब तक फॉलो नहीं करते ना, तो इस तरह के केमिकल लगाने का हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसकी ज़हरी बात है, कॉस्ट है। पहले हमें उन चीज़ों को 100% ठीक करना है, उसके बाद यूज़ करेंगे तो उसकी 1% इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं ना, एक दूसरे का काम एक दूसरे को बढ़ा इन्हांस कर रहे हैं। अगर ये नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, शुक्रिया।